नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे करियर टॉक के सीरीज में आज हमारा दूसरा इंटरव्यू है। और इस समय हम एक जानी मानी योगाचार्य के साथ बैठे हैं, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय हमको दिया है। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये इनका इनका जो लाइफ स्पेन रहा योगा में, कैसे ये आए, कैसे इन्होंने योगा को अपना करियर बनाया और आज उस करियर में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं इस समय। और यहाँ दुबई में इस वक्त ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनसे उनके जीवन के बारे में जानेंगे। और आप सबका हमारे इस चैनल कैप्स पे स्वागत है। मेरा नाम विजय है, विजय शुक्ला, फाउंडर एंड सीईओ कैप्स। और आप सब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मैं जरूर ये बात बोलना चाहूँगा कि आज का वीडियो पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि योगा को अपना करियर बनाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। उनमें से एक मिस कविता पिल्ले जी हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए अब उनसे हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। कविता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच विजय जी। आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ रूबरू होकर हमारे फील्ड में कैसे लोग करियर बना सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ गाइडलाइन अपनी तरफ से दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद आपका कविता जी कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमको। अच्छा, अभी देखिए, भारतवर्ष में जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, जिनको आमतौर पे जो सब्जेक्ट वो खोजते हैं कि भाई या तो मैं इंजीनियरिंग कर लूं या डॉक्टर बन जाऊं या एक्स वाई जेड सब्जेक्ट ले लूं, लेकिन मैंने किसी के मुंह से अभी तक ऐसा सुना नहीं कि मैं योगा पे अपना फील्ड बनाऊं या योगा पे अपना करियर बनाऊं। जी। तो आप कैसे आप कैसे योगा पे आए और आपकी जो ये जो जर्नी है ये कैसे शुरू हुई, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे प्लीज। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और जनरली हमने भी ऐसे दौर को मतलब देखा है कि जब 11th 12th में आप होते हैं तो आपका आपके जहन में अगर जो मतलब आइडियाज आते हैं करियर बनाने के लिए, वो ये है कि ज्यादातर लोग डॉक्टरेट मतलब डॉक्टर फील्ड में जानना चाहते हैं, एमबीबीएस वगैरह करना, और या तो इंजीनियरिंग बनना। ये जो मोटे मोटे तौर पे जो हम प्रोफेशंस जानते हैं, आइडियली सब लोग उसी के बारे में सोचते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं भी चाह रही थी कि मैं अपना करियर कुछ ऐसे ही फील्ड में करूं। तो मेरा खुद का भी जो रुझाव था कि मैं लॉ करूं और उसके बाद अपना करियर मतलब लॉ में ही सेटल करूं। जी। बट कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि जैसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस समय योगा इतना पॉपुलर नहीं था जितना हम्म। कि आज है। हम्म। मीडियाज में, इवन हम्म। डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी। तो मेरा जैसे झुकाव था कि मैंने बचपन में योग सीखा था, तो मैं योग से थोड़ा सा फैमिलियर थी। हम्म। और जब मुझे खुद हेल्थ इश्यूज थे तो मेरी डॉक्टर मुझे मोटिवेट करती थी कि आप योगा करना स्टार्ट करिए। तो जब मुझे अच्छा। पता चला कि मेरे यूनिवर्सिटी में और वो हम ऑलमोस्ट फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे एक कोर्स लॉन्च हुआ 3 मंथ और 6 मंथ एंड 1 ईयर का। तो जी। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, आफ्टर जॉइंटिस थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज हैं। डॉक्टर मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया पार्ट टाइम हम्म। की शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हैं, तो सीखना हम्म। भी हो जाए। उसके बाद योग में जब आए तो हमने ये देखा कि हाँ चलिए, बहुत अच्छा फील्ड है। इवन फिलोसफी एंड साइंस का जो कॉम्बिनेशन है इज रियली वेरी वंडरफुल टू नो अबाउट योर बॉडी। बहुत सुंदर। हाँ, तो जब हमने डिप्लोमा जब फिनिश किया अपनी यूनिवर्सिटी में, तभी वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एमए कोर्स लॉन्च हुआ, अच्छा। जिसमें से फिर तब हमें कोर्स करते करते एक मतलब आइडिया हुआ कि इस फील्ड में भी आपका करियर अपॉर्चुनिटी है। बहुत। जैसे कि अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं तो आप जैसे कि कोर्स करने के बाद जैसे अदर फील्ड में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लाइक आप प्रोफेसर जो है प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, आप किसी स्कूल में योगा टीचर बन सकते हैं। और अच्छा। दूसरी बात, तो ये सारी जब अपॉर्चुनिटी का इंफॉर्मेशन हमें मिला तो एक रुझान भी था, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक ये बिल्कुल। चीज ने बहुत मोटिवेट किया कि हम्म। आफ्टर डिप्लोमा जब हम लोग
कुछ पर्सनल क्लासेस ले रहे थे, तो जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा था। तो ऐसा ऐसा महसूस होने लगा कि यार हम किसी की हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ 100%। अच्छा करने के लिए। तो ये एक मोटिवेशन था जिसने मुझे इस फील्ड में, मैं कहाँ ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री कर रही थी, कहाँ लॉ करने की सोच रही थी, एंड सडनली आफ्टर द डिप्लोमा कोर्स माय करियर इज कम्प्लीटली लाइक अ टर्न इन अनदर फील्ड। तो फिर मैंने मास्टर डिग्री किया, फिर उसके बाद मेरी जर्नी इसी एजुकेशन में थी। फिर मैंने एमफिल भी इसी में किया। अच्छा फिर अच्छा। इसी बेस पे मैंने यूनिवर्सिटी में 5 ईयर जॉब किया है, ग्वालियर यूनिवर्सिटी, दैट इज अ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। जी। बस इसी तरीके से मेरा इस करियर की तरफ रुझान हुआ। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम आपको आपका करियर मिल तो गया। एग्जाम्पल्स हैं, और आपको मैं सच्ची बताऊं तो ये हमारा जो संस्था है, हाँ सेंटर हाँ। एडवांस साइकोलॉजिकल सर्विसेज, जी। की शुरुआत ही इसी वजह से हुई है, क्योंकि हम जब यहाँ ओमान में इतने साल सर्विस करने के बाद, और मैं एचआर एडमिन फील्ड में हूँ, तो मैं बहुत से ऐसे ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ जो बहुत क्वालिफाइड तो होते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जी। कि अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे क्या आप अब क्या नेक्स्ट, तो वो बोलते हैं नहीं यार, अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद अगर मेरे को सही समय पे सही कुछ गाइडेंस मिल गई होती तो शायद मैं कुछ और होता। सही कहा। ये प्रश्न मतलब यही प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते हम लोगों ने कैप्स की स्थापना करी, और इसके में जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट सेंटर्स, जो जो असेसमेंट्स हम देते हैं बच्चों को, हम्म। जिसकी ब्रेन फॉर्मेशन का पता चले, जी। बच्चे का व्यक्ति का जो बुद्धि का विकास कैसा हुआ है, उस बुद्धि के विकास के अनुसार अगर उसको उसकी फील्ड दी जाए तो शायद उसको उसका करियर बहुत जल्द मिल सकता है, और उसको ज्यादा डेविएट होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, सच कहा। इस रीजन से, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आपका फील्ड मिल गया था और आपने उसमें निरंतर प्रयास करते रहे, क्वालिफिकेशन लेते रहे, और जी। अच्छी जगह पे हो। तो इस पर्टिकुलर, जैसे अभी क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसके लिए कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं कि मुझे योगाचार्य बनना है तो कुछ क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत है? हाँ, अभी पहले की अपेक्षा अभी योग की फील्ड में भी काफ़ी सिस्टमैटिकली ढंग से एजुकेशन सिस्टम ने डिज़ाइन किया है कोर्सेज़ को। अ, जी। जैसे कुछ संस्था में ऐसे हैं कि जैसे हम 12th स्टैंडर्ड 12th जैसे क्लियर करते हैं, तो बीए, बीएससी वगैरह हैं। तो हम्म बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने बीए इन योगा एंड एमए इन अच्छा। योगा, हम्म। बीएससी इन योगा एंड एमएससी इन योगा। तो इस तरीके से वाह। उन्होंने कोर्स को डिजाइन किया है। अगर जैसे एक स्टूडेंट है जो साइंस लेकर 12th स्टैंडर्ड क्लियर करता है, और अगर वो सोचता है कि मैं योग में अपना करियर बनाऊं, तो वो बीएससी इन योगा और एमएससी इन योगा कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, यानी मास मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन उस फील्ड में कर सकता है। और जो अच्छा। आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो भी बीए इन मतलब बीए इन योगा एंड एमए इन योगा को ज्वाइन कर सकता है। बस दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे एमएससी बीएससी जो कर रहा है, उसका जो मेन उनका जो सिलेबस है, वो बहुत ज्यादा बोलना चाहिए साइंस को लेकर है ना, जी बॉडी जी। एनाटॉमी एंड ऑल दैट थिंग्स। और अगर अगर जो बीए बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उनका फिलोसफिकल अप्रोच उस कोर्स में ज्यादा है। हम्म इतना हम्म डिफरेंस नहीं है। हालांकि दोनों ही कोर्स पैटर्न में जो हमारी योगा फिलॉसफी है, उस योगा हम्म। फिलॉसफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से मतलब 12th में अगर किसी का साइंस है, किसी का आर्ट्स है, वो भी इसमें करियर अपना स्टैब्लिश कर सकता है। कितनी बहुत मतलब उम्दा बात बता रहे हैं आप कि, और खासकर बच्चों को अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना चाहिए कि जो एक्सीडेंटली उन्होंने साइंस के फील्ड पे या जी। आर्ट्स के फील्ड पे चले गए हैं 12th तक, अब वो हाँ जी। कंफ्यूज हो रहे हैं। पर अगर उनको थोड़ा भी योग पे और उसमें अगर इंटरेस्ट है, तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो इन सब चीजों को जो कविता जी बता रही हैं। यू कैन स्टिल टेक योर चांसेस। आप अभी भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, और योग पे ग्रेजुएशन और पीजी कर सकते हो, चाहे आप साइंस के हो चाहे आर्ट्स के हो।
कॉमर्स के बच्चों का बेचारों का कुछ नहीं हो पाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कॉमर्स के बच्चे भी इसमें अपना मतलब, इवन मैं खुद ही कुछ अपने मित्रों को जानती हूँ जो अपने योग में अपना करियर बनाए हैं, वो खुद कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं। बट मैं जी। बस स्पेसिफिकली जो इन्होंने 12th के बाद जो कोर्स अच्छा। पैटर्न डिजाइन किया है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, मैं उसके लिए इसको नोट करी हूँ। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट से जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास किया है, वो योग हाँ। में क्वालिफिकेशन रखते हैं उस सब्जेक्ट में एंटर करने के लिए। इवन हाँ। मैं अगर अपना देखूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मेरी सिस्टर ने बीएससी किया था, तो एक होता है, परिवार वालों का दबाव होता है जी। कि बड़े ने ये किया है तो आप भी वो करिए। तो हम्म। मैंने खुद ही 11th स्टैंडर्ड में साइंस, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, मैंने साइंस ले लिया था, लेकिन मेरा साइंस में मन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे था कि मुझे लॉ में कुछ करना है तो मुझे आर्ट्स करना है, और फिलोसफी में इंटरेस्ट था। तो जब हमें चांस मिला, मतलब विदाउट एनी गाइडलाइन हम जंप कर गए, और जंप करने के बाद खुद ही फाइंड आउट किया अपना जो रास्ता। तो मोस्टली 11th 12th में बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है पेरेंट्स की करेक्ट। तरफ से, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चॉइस करे, भले उनका इंटरेस्ट ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी, अगर उनका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, कोई भी सब्जेक्ट हम उसको आंकते हैं कम और हम्म। ज्यादा, हम्म। लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लें और उसमें अगर लगातार आप काम करते रहें, तो आप जिस मंजिल को पाना चाहते हो, जो कुछ आप पाना चाहते हो अपने करियर से, वो जरूर पा सकते हैं। बट वो माइंड बिल्कुल। को क्लियर रखना है कि साइंस इज अ वेरी गुड, आर्ट्स वो है, हम्म। कॉमर्स अच्छा है। तो ये कंपैरिजन हटा के अगर कोई बच्चा अपना करियर का डिसीजन ले, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतर होगा। बहुत सुंदर एडवाइस, बहुत सुंदर एडवाइस। और आई थिंक हमारे जो फाउंडेशन है, जो जो जिसकी वजह से कैप्स है, आई थिंक उसके लिए आपकी एडवाइस बहुत काम आएगी। बिकॉज हमारे को सबसे ज्यादा तकलीफ वहीं पे आ रही थी जहाँ बच्चा आज भी 98% अगर आप बच्चों और उनके माता पिता से पूछोगे तो वो बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। फिर मेरे हम्म। चक्कर पे, मेरे पेरेंट्स के चक्कर पे, या पेरेंट्स अपने पड़ोसी के चक्कर पे सब्जेक्ट लेवाते हैं। जी। कंटिन्यू होती है, दैट इज करेक्ट। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब आपने बोला कि कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो पर उसमें लगे रहो बस, देन लगे आप उसको। बहुत सुंदर। और अब जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे योग में जाना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की मुझे आवश्यकता है कि मेरे अंदर रहो। ऐसे कोई स्किल्स होने चाहिए, या फिर ओनली क्वालिफिकेशन विल डू? देखिए, स्किल नहीं, मैं तो समझती हूँ कि आपका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए जर्नी के लिए। हाँ, बिल्कुल एक चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए योग एक ऐसा फील्ड है, अगर जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपनी जो सेकंड जर्नी मैंने स्टार्ट की, तो मेरे मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह हम्म। से मैं सफर कर रही थी। और मुझे आज भी याद है कि वन ऑफ माय प्रोफेसर, जब मैंने डिस्कस किया कि आई हैव लाइक दिस 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 प्रॉब्लम, मेरा डाइजेशन बहुत वीक है, जी। और क्या मैं योग कर सकती हूँ। यानी मेरे हम्म। अंदर भी ये धारणा थी कि शायद आप बीमार हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप योग को नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ही चीज कहा था कि योग एक ऐसी विधा है, अगर आप समस्या को लेकर भी अगर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने आप को और अच्छी तरीके से, अपने शरीर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और उसका कैसे एक सोल्यूशन निकाल सकते हो अपने हम्म। खुद के एफर्ट से। हम्म। तो मेरी खुद की कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा खुद का अनुभव यही रहा है। मैंने जी प्रॉब्लम जी। से स्टार्ट किया था, फिर मुझे इस साइंस के बारे में समझ में आया। दिस साइंस इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, केवल अपने शरीर को नहीं समझना है, आप हम्म। एक अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं ऑन अ मेंटल बेसिस ऑल्सो। हम्म। तो और विद इन 6 मंथ, जहाँ पे मैं कोर्स के ड्यूरेशन में मेडिसिन पे बेस्ड थी कि आई मुझे मेडिसिन खाना होता था, और 6 मंथ अपने ट्रेनिंग के बाद मैंने दवाइयों को सालों तक का हाथ नहीं लगाया। तो ये मेरे क्या लिए बात। जो अचीवमेंट था, इसीलिए योग में मेरा रुझान, बिलीव इतना बड़ा। और फिर बाद में मुझे समझ में आया, इट्स नॉट ओनली लाइक अ फिलोसफी नॉलेज। आप अगर हम्म। इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखो, साइंस एस्पेक्ट को देखो, जो कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस में ही करियर बनता है, तो तभी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने अच्छा कोर्स डिजाइन किया है कि उसके बेस को रखते हुए उन्होंने बीएससी एमएससी लॉन्च किया है, बहुत कि सुंदर। आपके पास यानी योग का भी इंफॉर्मेशन हो और साइंस का भी इंफॉर्मेशन, और उसके कॉम्बिनेशन के साथ आप किस तरीके से अपने साथ काम कर सकते हैं और कैसे अपना करियर इस फील्ड में भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो इसको मुझे हम लगता लोग है कि कहते हैं।
जी जी हाँ, सॉरी। एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में अभी प्रेजेंट टाइम पे योग वर्क कर रहा है। नहीं, ये जी, तो मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल लाइन ऑफ करियर्स होता है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे अब ये लग रहा है, बिकॉज बिल्कुल। ना ही ना सिर्फ आप एक क्वालिफिकेशन लेके अपना एक लाइन डिसाइड कर रहे हो, लेकिन सेम टाइम अपने हेल्थ, अपने शरीर और दूसरों के हेल्थ और शरीर जो है उसके लिए या बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है एक प्रकार का जैसे डॉक्टरी होता है ना, नोबल प्रोफेशन, मुझे यस, बिल्कुल। योग भी एक नोबल प्रोफेशन ही बन गया है। ऑब्वियसली। हाँ। अब जैसे बच्चा है, फिर वो अब उसके दिमाग में नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भाई मैं कहाँ से और पढ़ाई करूं, किस प्रकार, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, किस जगह से पढ़ाई करूं, या इस तरीके का कुछ है। तो वो आप मुझे अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो उनको पता चलेगा थोड़ा। बिल्कुल। बहुत ही रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इस फील्ड में आप कर सकते हैं। हम्म। और इसमें दोनों ही प्रकार के इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हुए भी अपने एजुकेशन को योग के फील्ड में ले सकते हैं, जी और डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। तो एस व्यासा इन बैंगलोर, दे आर, वो भी बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं। एंड हम्म। फिर अपना मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में, वहाँ पे भी बीए बीएससी जो है कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो उन लोग रन कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ जो हमारे हरिद्वार में जो है, बाबा जी रामदेव जी का जो जी। ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग भी योग में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, ये सारे कोर्सेज वाह। को उन लोग run कर रहे हैं। इवन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है योग में, जहाँ से आप मास्टर और पीएचडी, आप ये एमफिल, ये सारी डिग्री आप योग में हासिल कर सकते हैं। फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये भी बहुत ही रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी है, जो हम्म। बीएससी, एमएससी, बीए, एमए कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज एंड वेरियस शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन योगा, लाइक जैसे मैंने कहा कि योगा आज अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में जाना जाता है, तो हम्म। वहाँ पे शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव थेरेपी कोर्सेज भी उन लोग रन कर रहे हैं। अगर जैसे हम्म। कोई स्टूडेंट है, केवल मास्टर मतलब ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री ना लेते हुए कुछ स्पेशलाइज थेरेपेटिक थिंग्स भी वो लर्न कर सकता है इस इंस्टीट्यूट में। सो देश संस्कृति विश्वविद्यालय एक है। फिर हमारा कैवल्य धाम है, जो बहुत ही पुराना रिनॉन हम्म। मतलब मतलब इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज रन होते हैं, हम्म। तो आप वहाँ भी है। फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, हरिशंकर गौर यूनिवर्सिटी इन सागर, ये भी बहुत पुराना मतलब योग के क्षेत्र में काम करने वाले इंस्टीट्यूट हैं। और एलएनआईटी फिजिकल एजुकेशन जो है ग्वालियर में, वहाँ भी जब मैं थी तब वहाँ पे डिप्लोमा हो रहा था। फिर हमने ही उसके मास्टर डिग्री के प्रोग्राम को डिजाइन किया है, और अभी बहुत वहाँ पे सुंदर। भी मास्टर डिग्री रन हो रहा है। तो डिप्लोमा एंड मास्टर डिग्री एलएनआईटी में भी है। और फिर श्री श्री यूनिवर्सिटी ऑल्सो, हाँ। वहाँ पे भी काफी सारे कोर्सेज योग को लेकर हैं। तो हम्म। ये कुछ मतलब यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल डिग्री आप ले सकते हैं। तो यूजुअली अगर स्टूडेंट चाहे तो वो गूगल कर सकता है और उसको ये सारे लिस्ट मिल जाएंगे। ये सारे लिस्ट मिल जाएंगे। इवन कुछ ये तो मैंने सारे जो बताए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हाँ। एफिलेटेड हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे श्री श्री है, अब अलग एक संस्था है जो इस पे काम कर रहे हैं। हम्म। और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो योग के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग कोर्सेज को रन कर रहे हैं। तो अगर जैसे किसी अब बात आती है कि आप किस, और ये और सभी यूनिवर्सिटीज जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये जी। काफी अच्छी फैसिलिटीज के साथ एजुकेशंस को दे रहे हैं। इवन एक हम्म। और है अपना सांची यूनिवर्सिटी है, जहाँ हम्म। पर जहाँ पर भी आप मतलब बौद्धिस्ट कल्चर के साथ योग के कोर्सेज को आप है ना सीख सकते हैं। बहुत तो सुंदर। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से आप ऑथेंटिक स्टडी योग के बारे में लर्न करके प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना करियर स्टैब्लिश कर सकते हैं इस फील्ड में।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये तो बात हो गई पढ़ाई की। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन आता है बच्चों के दिमाग में कि भाई करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें, इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं क्या 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 हासिल कर सकता हूँ। जैसे अब आप इंजीनियरिंग चले जाओ तो उसमें हम्म। 15 प्रकार के इंजीनियर होते हैं। अच्छा, योग में किस किस प्रकार के करियर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं बच्चों को? आपने जो एक डिवाइड किया ना, 15 प्रकार के इंजीनियर होते हैं, तो योग में भी 15 प्रकार के टीचर होते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा। एक्चुअली में देखिए, अगर आप एकेडमिक फील्ड को ही पकड़े रहते हैं, आप मास्टर मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करके अगर आप अपने करियर को योग में देखना चाहते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं किसी भी हाँ हाँ। एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में। हम्म। एक डेजिग्नेशन के साथ आप वर्क कर सकते हैं। फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी आप वर्क कर सकते हैं। दैट इज नॉट ए परमानेंट, बट यस, अच्छी खासी सैलरी। जब 7th पे लगा है तो 40-50 हजार से नीचे कोई भी गेस्ट वाह। फैकल्टी, हाँ, नहीं कमा रहा है, कम नहीं कमा रहा है। हम्म। मैंने खुद ही की पैकेज पे जॉब छोड़ा था यूनिवर्सिटी का। तो आई एम श्योर तो दुबई में आप ज्यादा ले रहे हैं तभी आप यहाँ हाँ हैं। जी। फिर दूसरी बात है कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े वेलनेस सेंटर्स हैं जो योगा टीचर्स को हायर करते हैं। हम्म। आई हैव टू एक्सपीरियंस इन टू बिग वेलनेस सेंटर इन इंडिया। एक गोवा में है, जो मेरा फर्स्ट मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी थी, वो गोवा में थी। तो वो बहुत सही। आयुर्वेदा एंड योगा। तो हम्म। अभी हमारे फील्ड में क्या हो रहा है, केवल आयुर्वेदा सेपरेटली वर्क नहीं कर रहा है, नेचुरोपैथी सेपरेटली वर्क नहीं कर रहा है, योगा सेपरेटली वर्क नहीं कर रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वो क्या कर रहे हैं, ये जब हम कंप्लीट वेलनेस की बात करते हैं तो दो पैथीज को मर्ज करने वाली बात है। तो जैसे अभी हम्म। कोई वेलनेस सेंटर में अपने आप को हील करने आ रहे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम है और वो आयुर्वेदा से हील होना चाहता है, तो उनकी दिनचर्या डिजाइन की जाती है, उनकी ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाता है, और उस पूरे पैकेज में योग की एक भूमिका होती है। तो वहां हम्म। पर जो योग स्पेशलिस्ट है, वो उसके साथ योग के टूल्स के साथ वर्क करेगा, और बाकी जो थेरेपीज है वो उसके साथ। तो अच्छा अच्छा। बहुत ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े वेलनेस सेंटर है। जैसे आयुर्वेदा में केरला, गोवा, जहाँ पे आयुर्वेदा का जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है। योगा एंड आयुर्वेदा, नॉट ओनली आयुर्वेदा। देन हम्म। अगर आप गुजरात में चले जाएं तो जिंदल इज अ वेरी बिग लाइक नेचुरोपैथी सेंटर इन साउथ। तो हम्म। वहां पे भी बहुत सारे योगा के टीचर्स हैं जिनके हम्म। अपने मतलब वर्क है। अगर कोई पर्सन आता है और वहां रुकता है, तो हम्म। वहां पे योग के योगा थेरेपी, योगा ट्रीटमेंट, योगा क्लासेस, मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप्स आपके जो क्लासेस हैं उसके साथ योगा टीचर वर्क कर रहे हैं। इवन गुजरात इज ए वेरी फेमस फॉर द नेचुरोपैथी। गांधी जी ने काफी नेचुरोपैथी में वर्क किया है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर हैं। मैं खुद ही से पहले निम्बा नेचुरल विलेज में एज ए एचओडी वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी योग की, जो मैं काम कर रही थी। तब हम्म। मुझे देखा कि काफी मतलब वर्क है करने के लिए हमारे फील्ड में भी, कि आपका पूरा एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के थ्रू आप योगा के कैसे मॉडल्स को डिजाइन कर सकते हैं किसी पर्सन को हील करने के लिए, थेरेपेटिक एस्पेक्ट के। जी जी तो जी। वो तो वेलनेस सेंटर में भी योगा टीचर्स को हायर किया जाता है कि वो हम्म। थेरेपी के साथ साथ योगा के चीजों को मर्ज करके किसी व्यक्ति को कम से कम समय में कैसे स्वस्थ होने के टिप्स कैसे वर्क कर सकते हैं, लाइक दैट। तो वेलनेस सेंटर हो गया। फिर स्कूल्स में योगा टीचर्स आजकल जब से मोदी जी आए हैं तो योग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ऑल ओवर, नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो स्कूल्स में भी अब पैसिफिक टीचर्स रखा जा रहा है। पहले पी टीचर योगा को संभालते थे, तो अब दोनों डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करने वाले अगर योग को संभालेंगे तो गड़बड़ी होना स्वाभाविक था। तो शायद इसी वजह से उन्होंने अब पर्टिकुलर योगा टीचर हायर कर रहे हैं स्कूल्स में, जो एक सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के, क्योंकि उस समय वो क्या बोलना चाहिए, एजुकेशन को ले रहा है, उस समय योग कैसे एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। हम्म। तो इसीलिए योगा टीचर को अलग तरीके से अलग मतलब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। फिर एज अ काउंसलर भी योगा टीचर्स को वर्क मिल रहा है। तो बहुत काउंसलिंग सुंदर। काउंसलिंग में भी आप अपने फील्ड को, इवन मैंने जब वेलनेस सेंटर में किया था
तो काउंसलर कम योगा टीचर प्लस सम हीलिंग सेशंस, इस तरीके के वेरियस टाइप ऑफ वर्क करने का मुझे मौका मिला। फिर आप कॉर्पोरेट सेक्शन, कॉर्पोरेट योगा है आजकल बहुत हम्म। ज्यादा, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी एचआर हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे जैसे इस फील्ड में कितना स्ट्रेस होता है। और हंड्रेड आप अगर परसेंट आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए है तो आपको अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से आप है ना एक डी स्ट्रेस एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो जी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज जो हैं टाइम टू टाइम योगा टीचर्स को बुला के उनके लिए स्पेशल सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इवन हम्म। मैं खुद वही में बहुत सारे कॉर्पोरेट सेशंस लेती रहती हूँ। तो बहुत सुंदर। ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। कई कंपनीज आपको परमानेंट हायर भी करती हैं कि आप उनके हम्म। एम्प्लॉयज के लिए डेली बेसिस पे क्लासेस रन करें। तो ये सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड सबसे अच्छा, अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो मैं समझती हूँ इस फील्ड में होने का सबसे अच्छा फायदा ये है, एज ए फ्रीलांसर वर्क करना। बहुत सुंदर, ये तो मतलब हाँ, आइसक्रीम केक वाली बात बोली आपने। हाँ जी। तो जैसे कुछ लोग यही सोचते हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एक मेंटेलिटी लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करें, जॉब हाथ में होना चाहिए। हंड्रेड लेकिन परसेंट मेरा खुद की ये धारणा ये है कि आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करें, अपने नॉलेज की बेस पे। अपने नॉलेज को आप कैसे अपने करियर को स्टैब्लिश करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हमने भी इस करियर को मतलब करियर में आए, तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से शुरुआत की थी, जब हमारे पास कोई जॉब हाथ में नहीं था और फ्रीलांसिंग में, और आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन डिपेंड, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हाँ। प्रॉपर नॉलेज है, वो नॉलेज आपको ऊपर उठने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो मेरा खुद का अनुभव यही है। तो यहाँ पे जैसे अब एक बात और उठती है कि इस जैसे अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग जो करते हैं, जैसे मैं एचआर फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, हम्म, ये अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करते रहते हैं। उनकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी लेते रहते हैं। उसी प्रकार से शायद योग में भी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आप निरंतर करते रहते हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जी बिल्कुल। इसमें भी है, जैसे कि हम जब मास्टर ग्रेजुएशन अगर हम कुछ कर लें, तो हम्म। जैसे बहुत सारे मतलब स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं, जिसको अगर आप लर्न करते हो, सीखते हो, समझते हो, तो उसको जी। आप अपने करियर को बेटर करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे हीलिंग इज अ वन एस्पेक्ट। ओके, हम्म। हीलिंग आपको थोड़ा सा जब हम मास्टर डिग्री में और ग्रेजुएशन में हम लोग नॉट ओनली फिलोसफी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सारा कुछ नॉलेज गेन करते हैं अपने कोर्स में। हम्म। हम्म। तो साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है, अगर योग की अगर आप उस पार्ट को समझते हैं तो आपको किसी का हीलिंग सेशन लेने में आपको बहुत हेल्प होगा। अच्छा। थेरेपी बोल ओके। सकते हो, हीलिंग थेरेपी जो है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग है, या प्राणायाम। जैसे हम नॉर्मली सब लोग जानते हैं, अगर प्राणायाम कोई भी बोले तो सांस लेना छोड़ना, बस ये है। बट हम्म। उस विधा को आप कैसे हीलिंग वे में यूज कर सकते हैं, तो एक वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जो अगर आप कोर्स लर्न करते हैं, आप उस फील्ड में कितने गहरे उतर सकते हैं ये आपके ऊपर है। केवल आसन सिखा सिखा के योगा कर मतलब योगा के करियर को स्टैब्लिश करना ही आपका पर्पस है, ध्येय है, तो फिर आप वहीं सिमट के रह जाओगे। लेकिन अगर आपको और गहराई में उतर के आप अच्छा खासा कमाना भी चाहते हैं, और एक एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी अगर आप चाहते हैं, तो फिर बहुत सारे डीप लर्निंग प्रोसेस हैं, जिसको अगर आप लर्न करते हैं तो वो चीज आप है ना अपने करियर में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत बढ़िया। मैंने खुद अपने एमफिल में योग निद्रा, मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने अपना काम किया है, तो वो योग जी। निद्रा को मैं एज ए रिलैक्सेशन कॉमन लोगों के लिए भी जनरल क्लासेस में ले सकती हूँ, लेकिन उसको हीलिंग बेस पे भी ले सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर, सपोज एक व्यक्ति है, डिप्रेस है, स्ट्रेस है और इंसोम्निया उसको प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो इस सेशन को काउंसलिंग के बाद आप उसको कैसे सेशन देकर उसको डी स्ट्रेस कर सकते हो, कैसे उसको हील कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ कोर्सेस हैं, ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेकर, अगर वो आप करते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड एक्चुअली। बेहतरीन, बहुत सुंदर। तो बहुत।
ये सारी चीजें हैं, यानी लोग लोग अभी तक का अगर योगा के करियर को, जब भी हम योग की बात करें तो जनरली सबके दिमाग में एक ही चीज आता है ना, आसन करना, ज्यादा हो गया तो प्राणायाम कर लिया थोड़ा बहुत, और उससे भी ज्यादा हो तो बस मेडिटेशन। ओके। बट हाँ। इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ एक व्यक्ति, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति को ट्रीट करता है, किसी पर्सन को जो इफेक्टेड है, ऐसे एक योगा टीचर जो है वो भी अपने इस नॉलेज को बहुत बखूबी यूज करके उस व्यक्ति को उसकी समस्याओं से निजात दिला सकता है। तो इसमें तो तो फिर बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई कौन सा योग सीखूं, क्योंकि मैंने सुना शायद योग भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, तो लेकिन जैसे अगर आप प्रोफेशनल लर्न कर रहे हैं तो हम्म हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जनरली मैं भी जब यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज लेती हूँ, तो हम्म, पीपल का जो माइंडसेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो जी। बहुत सारी, लेकिन ओरिजिनल जो योग है वो हठ योग है, जो हठ योग। जो भी आप बीए एमए जब करने जाओगे तो वो आपको ट्रेडिशनल लर्निंग ही मतलब देंगे। जो जी। ट्रेडिशनल हमारा योग है वो ही सिखाया जाएगा। अब अच्छी बात ये है कि हमने भी ट्रेडिशनल लर्न किया था, लेकिन आज मैं वेरियस स्टाइल ऑफ योगा को मैं कंडक्ट कर रही हूँ, जो हम लोग अपने कोर्स में नहीं किया था, लाइक येन योगा, पावर योगा। हाँ, ये सारे योग को तो हमने उस समय सुना भी नहीं था। बट अच्छा। अब हमारे फील्ड में भी क्या आ रहा है, बार बार बहुत सारे चैलेंजेस आते चले जा रहे हैं ना, क्योंकि हम्म माइंड इतना फ्लक्चुएट होता है लोगों को कि उनको एक चीज से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हम्म तो बहुत सारे वेरियस स्टाइल जो आ गया है, तो आप इनके लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज डिफरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप वगैरह होते रहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लाइक अयंगर योगा एंड येन योगा। ऐसे सारे बहुत सारे योगा स्टूडियोज हैं, लाइक हमारा भी जो दुबई में योगा आश्रम है, हम भी ऐसे हम्म शॉर्ट टर्म 50 आवर्स के कोर्सेज और 200 आवर्स 300 आवर्स के कोर्सेज रन करते हैं, हम्म, जिसमें हम बहुत शॉर्ट टर्म पे उनको डीप इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। हमारे फील्ड में जो भी वेरिएशन है उसको आप लर्न करके कैसे अपने करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और नॉट ओनली हियर, इवन इंडिया में भी ऋषिकेश है जहाँ पर रिट्रीट वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। उन रिट्रीट में आप अगर उस फील्ड से नहीं भी हैं तो भी आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन योग के बारे में गेन कर सकते हैं। अगर आप इस करियर में हैं तो भी इस टाइप के शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने करियर में यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अब बच्चों के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होता है वो मैं पूछने जा रहा हूँ आपको। जी। होता है अर्निंग पोटेंशियल, कि भाई ऑफ कोर्स मैं अगर काम कर रहा हूँ तो कुछ अर्निंग उससे होनी चाहिए। हम्म। बाकी फील्ड्स के बारे में तो हम लोगों ने सुना है भाई इतने की पैकेज लगती है, उतने की पैकेज लगती है, एक्स वाई जेड। बट हम्म। योगा में कैसा है, मतलब हाउ डू यू सी, कि आपको कैसा लगता है इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, कितना हम इसमें कमा सकते हैं, ऑल दैट। आ, देखिए, ये तो अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हम्म, बिजनेस में अप एंड डाउन होना बहुत स्वाभाविक है, एनी जी। बिजनेस। जी। अगर आप एक अगर बाय लक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चरशिप में हैं, प्रोफेसर है, तो हम्म, जैसे दूसरे प्रोफेसर कमा रहे हैं अच्छा, 60 उतनी। थाउजेंड अबव, सेम पैकेज उनको भी मिलेगा जो योगा प्रोफेशन में है। 80,000 एंड अबव। हाँ, 80,000 एंड अबव, नाउ 7 पे ओके। कमीशन इज देयर, वेरी राइट? गुड, हाँ। तो, तो आप इसमें, और जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ता चला जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। ये एजुकेशन फील्ड में जो भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं उनकी भी वैसी सैलरी है जैसे दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर सैलरी गेन कर रहे हैं। हम्म और रहा सवाल जैसे कि डिपेंड ऑन द कंट्री, डिपेंड ऑन द सिटी और एरियाज के हिसाब से व्यक्ति कमाता है, ठीक है? अगर आप एक गांव में योगा टीचिंग कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन आप जैसे मेट्रो सिटीज में आप जॉब कर रहे हैं, सो आप इजिली लाख तक का कमा सकते हैं, ओ। 1 लाख तक का। क्योंकि मैं कुछ ऐसे अपने फ्रीलांसर स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स को जानती हूँ जो दिल्ली एंड मुंबई में है। अगर वो एक व्यक्ति को ऑल्टरनेटिव लाइक 15 डेज की, तो वो पैकेज डिजाइन करते हैं, है ना? और डिपेंड करता है कि अगर कोई
रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला है, वो उसको क्लासेस दे रहा है और फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो अगर वो 10,000 उसको उसका मतलब वो बोल रहा है कि मैं 10,000 लूंगा और 15 क्लासेस दूंगा, 10,000 वाले देने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले को भी नहीं है, तो आप हम्म। तो तो ये फ्री बेसिकली आप जो बता रहे हैं 1 लाख पर मंथ, ये एक फ्रीलांसर के तौर पे है शायद। एक फ्रीलांसर के तौर पे है। मैं हाँ एज ए हाँ फ्री हाँ। मैं प्रोफेसर के लिए तो बता दिया कि आप जी जी 70 जी जी जी। आराम से आप कमा सकते हैं, लेकिन आप जैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग में और आपके पास अच्छी क्वालिटी है, एक स्किल है कि आप किसी व्यक्ति को किस तरीके से उसका जो डिजायर है, जो वो मांग रहा है और वो आप देने में कैपेबल है, तो आप मुंह मांगा कीमत हासिल कर सकते हैं, राइट। क्या बात। दैट इज अ वन थिंग। अभी कोई वेट लॉस करने के लिए मुझे बुला रहा है और मैं उसे वेट लॉस, अगर अगर उसका इंच वाइज भी कम हो जाता है तो उसको एक बिलीव आएगा कि नहीं ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। तो हम्म। ऑब्वियसली एक बाउंडिंग होती है, टीचर और क्लाइंट के बीच में एक बाउंडिंग होती है, जो क्लाइंट चाह रहा है और वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज अ वन थिंग। करेक्ट तो करेक्ट। फ्रीलांसिंग में स्कोप ये है कि अगर आप स्किल आपके पास है, आप अच्छे से कमा सकते हैं। स्ट्रगल बहुत हर बढ़िया। फील्ड में है, स्ट्रगल इस हम्म फील्ड में भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ इतना अमाउंट बता के मैं आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ। इतना अट्रैक्ट ये आप तभी कमा सकते हैं जब आप अपने फील्ड में अच्छे से नॉलेज गेन करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि आप अर्न कर सकें। हम लोगों ने अच्छा। भी करियर के स्टार्टिंग में बहुत लेस से स्टार्ट किया था, एंड एज अ हम्म। गॉड ग्रेस अभी सैलरी ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कविता मैम ने बोली है। बच्चों, अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो सुनिए। फील्ड आप कोई भी सेलेक्ट करो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकता है, लेकिन यू हैव टू बी परफेक्ट इन दैट। यू हैव टू गिव योर टाइम, डिवोट योर टाइम, नॉलेज लीजिए और अच्छा अच्छा काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। तब पैसा इज नॉट अ मैटर। पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। वो 3 इडियट्स मूवी देखी है ना कविता जी आपने? उसमें हाँ शायद जी, हाँ जी, आपने सही है। आपके डायलॉग से याद दिला दिया। काबिल बनो काबिल, क्या समथिंग लाइक दैट एक डायलॉग है उसमें कि हाँ, काबिल बनिए और बाकी कामयाबी तो आपके पीछे झक मार के उड़ा दो। आएगी। तो यही वाली बात है। अब जैसे हर फील्ड की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कि जैसे कुछ फायदे कुछ नुकसान। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके फील्ड के क्या फायदे और क्या नुकसान रहे? फायदे तो ज्यादा हैं, नुकसान थोड़ा कम है। अच्छा। देखिए, जब हम किसी को हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आपको भी इंडिकेट करता रहता है कि आप भी अवेयर रहिए, है ना, क्योंकि बिल्कुल। बोले जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन, हम लोग पैसे मनी माइंडेड अपने बोलना चाहिए है रूटीन को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ चुके हैं, करेक्ट और हम करेक्ट। पोस्टपोन करते हैं, यानी एक्सरसाइज को, मतलब अगर हम योग की भी बात करें, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज की बात करो, तो हम उसको सेकेंडरी रखते हैं। लेकिन और हमारा फील्ड ऐसा है जो उसको बताता है कि नहीं, इज नॉट ए सेकेंडरी। अगर हम्म। आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, अगर स्वस्थ आपके हाथ में स्वस्थता नहीं है तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है हेल्थ को लेकर। करेक्ट। तो ये है। तो हाँ, मैं डिसएडवांटेज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हम लोग को देनी होती है, वही हम्म है कि जो आपको भी देना होता है। तो कई बार हम्म। हमें भी अपने हेल्थ के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ जाती है, करना ना चाहते हुए भी। मुझे बस ये थोड़ा सा पॉइंट लगता है नेगेटिव। हम्म हम्म। और बाकी सारी चीज बहुत अच्छा, सेटिस्फेक्शन इस फील्ड में ये है कि जब आप किसी बोलना चाहिए कोई दुखी बंदा है अपने हेल्थ को लेकर, और जब आप उनके साथ काम करते हो और उसको विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जैसे अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली 25 मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पास आएंगे तो 25 टिप्स मिल जाएंगे कि आप कैसे उस साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो वाह। वो जो जब व्यक्ति अपने आप को हील करता है और जब वो फीडबैक देता है, तो वो किसी भी मतलब नो कंपैरिजन विद योर अर्निंग, मतलब क्या बात वो है। वो चीज आपको हमेशा एनर्जाइज रखता है कि आप इस फील्ड में अपनी अच्छी सेवाएं देते हो। बहुत जो मेरा खुद सुंदर। का जो मेरा खुद का जो रहा है, और यही एक वजह थी जब मैंने करियर स्टैब्लिश किया था, तो फर्स्ट जॉब अच्छी मिली थी नो डाउट, लेकिन इस फील्ड में बने रहने की अगर कुछ शक्ति मिली है वो इन सारे
चीजों से ही मिली है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और मतलब आपका अच्छा खासा समय हमने ले लिया है ऑलरेडी। अब जाते जाते बस एक आखिरी चीज, जी। वो है कि हमारे जो बच्चे हैं, अब इनको अगर आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहें करियर सिलेक्शन पे या स्ट्रीम सिलेक्शन पे, या वो योग में जैसे आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई बच्चा रियल में इंटरेस्टेड है कि वो इस फील्ड में काम करना चाहता है, वो बेझिझक होकर विदाउट लाइक मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स को अवॉइड करिए, लेकिन एक पेरेंट्स की धारणाओं को बदलने के लिए आप उनको इस फील्ड की कुछ अच्छी चीजें आप बता सकते हैं। हम्म। इवन मुझे भी याद है जब मैं इस करियर को सिलेक्ट करी थी, माय फादर एंड मदर इज नॉट हैप्पी। मेरे मम्मी पापा, अरे योग में कोई करियर होता है, क्या होता है? जी जी और जी हम जी जी। बहुत ही छोटे शहर से हमने अपनी करियर की शुरुआत करी थी, जबलपुर जैसे जगह से शुरुआत करी थी। तो हम्म जब हमारे ही एरिया में जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे कैंप लगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हाँ, पैसे कम मिलते थे लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा था, तो फिर उनको भी लगा कि हाँ, इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर अपने लिए, सोसाइटी के लिए भी। तो जी। लेटर ऑन उनका सपोर्ट मिला, वो बात अलग थी, लेकिन एक हमारा जो बिलीव है, जो जो भी कुछ आप फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपका स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए कि वो हम्म फील्ड आपके लिए है और आप उसके लिए है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी एक ऊंचाइयों को, उस करियर में आप छू पाएंगे, उस फील्ड की ऊंचाइयों को आप छू पाएंगे। तो अगर रियल में कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th योग की फील्ड में करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर आप करिए, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा नॉलेज है। एंड ये फील्ड केवल बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं योग को लेकर हम्म। आचरण करना, नॉट, ये बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत जी। साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और ये रिसर्च स्टडी से सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट प्रूफ हो चुके हैं। तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, साइंस, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। ओके। वेरी गुड। हाँ। तो इस इस सब्जेक्ट के डीपनेस को समझ के जब आप इस करियर में आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज आपको और आगे ले जाएंगे, और आप अपने आप में एक जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, वो चीज आप हम्म। में, है ना? आएगी। इस बहुत सुंदर। और बच्चे एक और काम भी कर सकते हैं कविता जी, वो ये है कि इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए। ये हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई अगर जी, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो आप देख के अपना क्लियर कर सकते हो। पेरेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन तो उनको भी दिखाइए, तो ऑब्वियसली। उससे उनको ये इंसाइट मिलेगी शायद कि अगर एक प्रोफेशनल हमारे साथ है और जब वो अपने करियर के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपको और आपके पेरेंट्स को जो है एक रास्ता दिखाने में मदद करेगी, ऐसा मुझे लगता एंड एंड द मेन थिंग इज व्हाट कि हमारी योग की विधा को जितने पाश्चात्य देशों ने अपनाया है, है। जी। वो जगह आज भी हम मतलब हमारे भारत में स्ट्रगल हो रहा है हमारे मतलब इस फील्ड में। इवन हम्म पहले मैं एक चीज और मतलब पॉइंट करना चाहूंगी कि जैसे इस सब्जेक्ट को काफी समय तक का नेग्लेक्ट किया गया था, हम्म। कोर्सेज को भी, लेकिन अभी पिछले हाल के 3-4 सालों से योग में भी आप नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं। वाह। नेट और जीआरएफ को क्लियर करके स्कॉलरशिप लेकर अपने रिसर्च स्टडी आप कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकली भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा कि आप इसमें पीएचडी करें। हम्म। एंड इवन फॉरेन में मैं खुद दुबई में काम कर रही हूँ, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन कंट्रीज में भी, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में योगा टीचर बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है, अर्निंग कर रहा है, लाइफस्टाइल अच्छा जी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा मारा मारी है, बट मेन थिंग है आपका बिलीव, और अपने स्किल को अच्छे से इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए। सुपर सुपर सुपर, व्हाट एडवाइस, थैंक यू सो मच कविता जी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। अब मैं भाई एक काम और करूंगा कि अगर आप बच्चों को या आपके पेरेंट्स को किसी को भी अगर कोई प्रश्न है, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर डालो। कमेंट सेक्शन पे मैं हमारा जो कैब्स का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालूंगा। आप में से किसी को भी कविता जी से कोई प्रश्न है तो वो भी आप इसमें जरूर डालिए। अगर उनसे आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो वो आप हमको बताइए, हम आपको वापस कविता जी से कनेक्ट करेंगे। इनफैक्ट कविता जी, विथ योर परमिशन, आई थिंक अगर किसी को 101 इंटरेक्टिव सेशन भी करना है योग पे, तो जी,
वो हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, और इस तरीके से कैप्स के चैनल के माध्यम से हम वापस लाइव आ सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। और आई थिंक कविता जी को उससे इनकार तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो बस आज के हमारे इस कार्यक्रम का समापन समय आ चुका है, और हमारे जो आज के मेहमान कविता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना अपना समय हमको दिया। और आप बच्चों के लिए नेक्स्ट करियर वीडियो बहुत जल्द आएगा। इन द मीन टाइम कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपने पेरेंट्स को बताओ। और आज का जो वीडियो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ऊपर से लेकर अंत तक फिर से देखना, क्योंकि ये अपनी तरह का पहला इंटरव्यू था। क्योंकि मेरे जीवन में तो योग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन योग को अपना प्रोफेशन या करियर बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति हमें मिला है तो उसकी बात हमें जरूर सुननी चाहिए। और जैसा ही बता रही हैं, आई थिंक कविता जी भी बोलेंगी जरूर कि योग आने वाले समय का, मेरे को लगता है कि एक शाइनिंग करियर ऑप्शन है। आई बिलीव, करेक्ट नाउ कविता जी? यस। तो आप स्टूडेंट्स, यू हैव अनदर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। आप जरूर इस ऑप्शन को लीजिए एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड जैसा उन्होंने अपनी बातों में बताया है कि विच एवर फील्ड यू गो फॉर, यू हैव टू बी 100% देयर ना। संपूर्ण लगाइए और संपूर्ण पाइए। सो ऑन दैट नोट, हम आपको अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।